जो हमल है वो 40 हफ्ते का होता है और जो बच्चे 37 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं उनको प्री मैच्योर बेबीज़ कहा जाता है। इसमें जो बच्चे 28 हफ्ते से पहले पैदा हों उनको एक्सट्रीम प्रीटर्म कहते हैं। जो बच्चे 28 और 32 वीक्स के बीच में पैदा हों उनको मॉडरेट प्रीटर्म, और जो बच्चे 32 वीक्स और 37 वीक्स के बीच में पैदा होते हैं उनको लेट प्रीटर्म कहा जाता है। प्रीमेच्योर बर्थ जो है उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसमें डॉक्टर जो है वो खुद उसको प्रीमेच्योर बर्थ करवानी पड़ती है। अगर कोई यूट्रस में एबनॉर्मेलिटी है, अगर मदर को कोई क्रॉनिक किस्म के इन्फेक्शन चल रहे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, उसमें प्रीमेच्योर हो सकती है बर्थ पेशेंट की, या बच्चा जो है उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही और बच्चा जो है उसको हमें लग रहा है कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, अंदर बच्चा तंग है, उसके सांस में दिक्कत हो रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसका पानी खुश्क हो रहा है, लेकिन फिर भी नॉर्मल से हट के कोई भी साइन ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपको प्रेशर नीचे फील हो रहा हो, पेट सख्त हो रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर नरम हो रहा है, ये तमाम वो अलामात हैं जो प्रीटर्म लेबर की तरफ इशारा करती हैं। जो प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, इनके अंदर सबसे बड़ा मसला जो शुरू में आता है वो ये होता है कि अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए इनको नर्सरी में इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है ताकि ये बच्चे अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। जो बच्चे अर्ली पैदा होते हैं उनके अंदर उनके फेफड़े कमज़ोर होने की वजह से सांस काफ़ी तेज़ होता है और सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। कुछ बच्चों को बर्थ के टाइम पे हमें कुछ अरसे के लिए वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। लंग्स को मैच्योर करने के लिए एक मेडिसिन जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं वो देना पड़ सकता है। दूसरी सांस की मशीनें जिनमें CPAP और हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। प्री टर्म बर्थ जो है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है जहाँ रोक सकें। और उसका नुकसान क्या है अगर बच्चा प्री टर्म होता है? एक तो बच्चे के लिए मॉर्बिडिटी, बच्चा सेहतमंद नहीं होगा, बच्चा जो है वो बीमार होगा, वो ज़्यादा बीमारियां कैच करेगा, वही बीमारियां, वही वायरसेस जो नॉर्मल बच्चे कोप कर सकते हैं एक प्री टर्म बच्चा नहीं कर सकेगा। उसके अलावा प्री टर्म में सिर्फ एज कम नहीं है, उसकी जो है ब्रेन की डेवलपमेंट, उसके लंग्स की डेवलपमेंट, उसके इंटेस्टाइन्स की डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं। अगर इन तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद भी कोई पेशेंट आता है और प्री टर्म लेबर के साथ आ जाता है तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप शुरू करवा देते हैं। 2 किस्म की दवाइयाँ होती हैं, एक वो जो उन दर्दों को सप्रेस करें, रोकें। नंबर 2, अगर कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट आ रहा है तो आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। और नंबर 3, कुछ वो दवाइयाँ जो बच्चा अगर प्री मैच्योर भी है लेकिन हम उसकी जिस हद तक हेल्प कर सकें कर दें। जो प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं वो डायरेक्ट मदर का फीड नहीं कर सकते, इसलिए उनको शुरू में हम या तो नाली के ज़रिए माँ का दूध पिलाते हैं या फिर न्यूट्रिशन एक ड्रिप के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है। इन बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बच्चों के अंदर हाजमे की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं होती और वो माँ का दूध बहुत अच्छा हज़म करते हैं। जो लो बर्थ वेट और प्री मैच्योर बेबीज़ हैं उनमें इन्फेक्शन का रिस्क दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। हम कोशिश करते हैं कि नर्सरी के अंदर तमाम इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लिए जाएँ। जो बच्चे प्री मैच्योर या लो बर्थ वेट पैदा होते हैं उनमें से कुछ बच्चों को जब वो बड़े हों तो कुछ फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें उनका बैठना और चलना फिरना थोड़ा डिले हो सकता है। इसी तरह कुछ बच्चों के अंदर 3 या 4 साल की उम्र में कुछ बिहेवियरल और स्पीच प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं। अगर हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है प्री टर्म डिलीवरी को हम नहीं रोक सकते, या माँ की कंडीशन ऐसी है या बच्चे के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमें करवानी ही पड़ रही है, ये एक प्लान डिलीवरी होती है। समटाइम्स इमरजेंसी में आ गया तो भी अनप्लान्ड है, लेकिन जो हॉस्पिटल है, जो सेटिंग है, उसमें फिर ऐसी जगह पे पेशेंट को लेके जाना चाहिए कि जहाँ जिसको कहते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। पाकिस्तान में एक आम तअस्सुर ये है कि लो बर्थ वेट या प्री मैच्योर बेबीज़ नहीं बच पाते, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये बच्चे एक ऐसी नर्सरी में पैदा हों जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स और नर्सेज हों तो ये बच्चे बिल्कुल ठीक होकर घर चले जाते हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमारे पास NICU की बेहतरीन फैसिलिटी है जिसमें हमने मल्टीपल लेवल्स हमारे पास हैं, जिसमें वेंटिलेटर भी हैं, CPAP भी हैं, ऑक्सीजन भी है, वेल बेबी नर्सरी भी है। हम ब्रेस्ट फीडिंग पे भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं और साथ साथ हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि हम कैंगरू मदर केयर शुरू करें। बच्चा जो है वो माँ के साथ ही रहे, अगर प्री टर्म है, प्री मैच्योर है, लेकिन स्टेबल है किसी हद तक और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है।
तो वो माँ के साथ रहे और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग भी होगी, बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बेबी जो है उसको वो बेहतर तरीके से थ्राइव करेगा।